आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के मैं 4 से 5 पार्ट बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है, इसीलिए सबसे पहले में क्या आएगा एनाटॉमी और फंक्शन, उसके बाद दूसरे में क्या होगा उनके उनके फंक्शन और उनके डिजीज़। ठीक है, तो ऐसे करके 3-4 कम से कम 4 पार्ट बनेंगे, तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सर आज आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे। नर्वस सिस्टम ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि आप नेक्स्ट लेवल की जब तैयारी करते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये इसमें 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये हमेशा ही आते हैं, तो इसीलिए इसको बहुत ही गंभीरता से लें। ठीक है, तो आज बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम इसकी जो है इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम ये शरीर की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और अदर सिस्टम की तुलना में तेज़ से कार्य करता है। कहने का मतलब है जो इसके लेवल पे जैसे हमारे और बॉडी में काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम, ये हार्मोन को सिक्रेट करके हमारे शरीर से काम करते हैं, तो उससे भी ये तेज़ी से काम करता है। ठीक है, वो ब्लड में घुल करके हार्मोन, जैसे कोई ग्लैंड है हार्मोन सिक्रेट करके ब्लड में आता है, उसके हिसाब से फिर वो टारगेट सेल्स पे काम करता है, फिर उससे बॉडी एक्टिवेट करती है। तो इसमें जो है ये नर्व सिस्टम है, ये नर्व सिस्टम सभी एक्टिविटीज़ जो है उनको कंट्रोल करता है। जितने भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी है, जैसे मोटार फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, ठीक है, तो ये सबको ये जो है कंट्रोल करता है, और जितने भी अदर सिस्टम है उनकी तुलना में सबसे तेज़ी से कार्य करता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? नर्वस सिस्टम ये 2 अन्य सिस्टम से मिलकर बना है। ठीक है, 2 अन्य सिस्टम से मिलकर बना है नर्वस सिस्टम, याद रखिए। 2, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस और पीएनएस बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, याद रखिएगा। जब हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो हमें याद रखना है ब्रेन और स्पाइनल कोड उसमें सम्मिलित है। उसके बाद पेरिफेरल यानी कि पीएनएस के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें क्रेनियन नर्व और स्पाइनल नर्व शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर पीएनएस की बात होती है तो क्रेनियन नर्व एवं स्पाइनल नर्व ये शामिल होते हैं। नर्वस सिस्टम ये नर्व टिश्यू से मिलकर बना होता है। जितने भी नर्व सिस्टम होते हैं हमारे, ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू जो है 2 न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन की। यह नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, यानी कि अगर कोई भी नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट के बारे में पूछे तो वो कौन है? न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरॉन से ही मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है। अब इसमें क्या है? पैरेन्काइमा ऑफ नर्वस सिस्टम बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसमें जो पैरेन्काइमा है और नर्वस सिस्टम, ये बेसिक यूनिट नर्वस सिस्टम के नाम से हम जानते हैं उसको। ठीक है, ये एक जो भी हमारे शरीर में एक नर्व यानी कि एक न्यूरॉन को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि उसकी ज़रूरत है। अगर उसमें कमी हो गई, या समझ लीजिए न्यूरॉन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिला, तो उनकी डेथ हो जाएगी, और जब न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी तो फिर क्या है? ब्रेन की डेथ हो जाएगी, और ब्रेन की डेथ होगी तो इंसान की डेथ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम बात करेंगे सेल बॉडी। देखो आप इमेज में देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चरल यूनिट जो है हमारे न्यूरॉन्स की कैसी होती है। आप उसके नाम को बखूबी देख लीजिए और याद करिए उसके नाम को, और हम उसके नाम के हिसाब से उसके नाम को
और उसके काम को, यानी कि उसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी आप देख रहे होंगे इमेज में, सेल बॉडी कहाँ है, देखिए पहले ध्यान से। अब उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो क्या है, साइटोप्लाज्म से घिरा होता है। उसके चारों ओर जो है साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपने सेल्स पढ़ा होगा, तो जो सेल्स आपने देखा होगा, सेल्स में जैसे जैसे सब होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर ऑफ सेल्स का यानी कि हाउस होता है ना। गोल्जी, उसमें आपने देखा होगा बॉडी, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि गोल्जी बॉडी मिलकर के गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म वही होता है जो ये क्या होता है, जब हमारा शरीर बढ़ता है ना, तो सेल्स की ट्रॉफी होती है। जैसे सेल्स जो है ना डिवीज़न होते हैं, सेल्स के डिवीज़न होते हैं, तो जैसे सेल डिवीज़न होगा, सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो शरीर की संख्या बढ़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो ये न्यूरॉन्स में, ये सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो चारों चीज़ मैंने बताई आपको, साइटोप्लाज्म, ये हमेशा जो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरा डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स आप इमेज में देखिए, डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स क्या है, ये दूसरे न्यूरॉन्स से मैसेज को रिसीव करके सेल बॉडी को भेजता है। ठीक है, क्या करता है डेंड्राइट, ये दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करता है और सेल बॉडी को भेज देता है। उसके बाद ये न्यूरॉन्स के शॉर्ट ब्रांचेड होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे इसकी जो है तार नुमा, धागे नुमा जो है ब्रांचेज होते हैं, ये बहुत छोटे, यानी कि सबसे छोटा जो है पार्ट अगर हम न्यूरॉन्स में बात करें तो डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद एक्सोन। एक्सोन के बारे में बात करते हैं। एक्सोन ये न्यूरॉन्स का लॉन्गर प्रोसेस होता है। देख लीजिए, अगर शॉर्ट की बात कोई बोलता है न्यूरॉन्स में सबसे छोटा पार्ट क्या है, तो डेंड्राइट। सबसे बड़ा पार्ट क्या है, तो एक्सोन। ये न्यूरॉन्स का लॉन्गर प्रोसेस होता है। एक्सोन इम्पल्स को सेल बॉडी से अन्य न्यूरॉन्स में ले जाता है, यानी कि एक्सोन का काम, ये जो लंबी आपने जंजीर की तरह आकार देखा, इसको सबको बोलते हैं एक्सोन। तो ये एक्सोन क्या करता है, जो भी ऊपर से यानी कि सेल बॉडी में जो इम्पल्स आया, ये इम्पल्स को तेज़ी से क्या है आगे की ओर भेजता है। ठीक है, इसका ये काम है। उसके बाद आ जाते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ ये एक्सोन के ऊपर कैप्सूल के आकार के होते हैं, आप इमेज में भी देखे होंगे। तो इनके जो है ना अंदर सेल होता है, जिसको हम स्वान सेल कहते हैं। इनका खुद का सेल होता है, इनका खुद का एक अपना सेल होता है। ठीक है, जिसके अंदर स्वान सेल होता है, इनका खुद का अपना न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये इतना नहीं है, बस ये हल्का हेल्प करते हैं। माइलिन शीट नर्व फाइबर के वाइट कलर और नर्व इम्पल्स के फैट्स फर्स्ट कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझिए, माइलिन शीट नर्व फाइबर के वाइट कलर और नर्व इम्पल्स के फास्ट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अब उसके जो इम्पल्स है ना, उसको और फास्ट करके ना आगे भेज देता है। तो दो माइलिन शीट के जो बीच में जंक्शन है, आप देख रहे होंगे, दो माइलिन शीट यानी कि दो कैप्सूल आपने देखे, उसके बीच में अब्सेंस एरिया है, तो उसको बोलते हैं नोड ऑफ रिवर। उसके बाद नर्व एंडिंग की बात करते हैं। सबसे लास्ट में नर्व एंडिंग, जो धागे नुमा आप देख रहे होंगे। नर्व एंडिंग जो नर्व के लास्ट पार्ट या एंडिंग को कहते हैं। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम साइनप्स कहते हैं। साइनप्स क्या है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को साइनप्स कहते हैं। अब जो अगर हम दो न्यूरॉन्स लेंगे, उसके बीच में जो जंक्शन है, जो खाली स्पेस है, उसको हम साइनप्स बोलते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं न्यूरोग्लिया के बारे में। जैसे हम न्यूरॉन्स के बारे में बात किए तो उसके सहायक सेल होते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक है, जिसको हम ग्लिया सेल्स भी कहते हैं। न्यूरोग्लिया ये नर्व सिस्टम के सपोर्टिंग सेल होते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग सेल होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं किसको? न्यूरॉन्स को, ठीक है। ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करती, ये जो भी इम्पल्स आते हैं ना तो उसको ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। इसके कारण इनको नॉन न्यूरल सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, नॉन न्यूरल सेल्स भी कहा जाता है। न्यूरोग्लिया न्यूरॉन से सिमिलर होते हैं, इसलिए ये संख्या में 10 से 15 गुना ज़्यादा होते हैं। ये अब देखो दोबारा से समझो इस बात को, न्यूरोग्लिया न्यूरॉन से सिमिलर होते हैं, यानी कि दोनों एक ही जैसे होते हैं देखने में, इसलिए ये संख्या में 10 से 15 गुना ज़्यादा होते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया की। न्यूरोग्लिया कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया होते हैं जो स्टार शेप की होती है, ठीक है, याद रखिएगा। एस्ट्रोसाइट ये लार्ज भी होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, और इनका जो शेप होता है वो स्टार शेप का होता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? ट्रिपल बी पाया जाता है। क्या? ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका जो है निर्माण होता है कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। याद रखना, ब्लड ब्रेन बैरियर का जो निर्माण होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं माइक्रोग्लिया सेल्स। तो माइक्रोग्लिया सेल्स, जैसे माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे स्मॉल होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये फोगोसाइट्स एक्शन के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो ये है ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन? माइक्रोग्लिया। ये बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद इसमें और भी होते हैं, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल, स्टेलाइट सेल, ठीक है। स्वान सेल्स ये जो है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेजर ग्लिया सेल्स होता है। इसमें जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है ना, ओलिगोडेंड्रोसाइट ये सीएनएस एक्सोन के चारों ओर माइलिन शीट के फॉर्मेशन तथा मेंटेनेंस के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। जिसमें ये ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ना फॉर्मेशन के लिए और मेंटेनेंस दोनों के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद अब बात करते हैं स्टेलाइट सेल। स्टेलाइट सेल में ये क्या है? स्पाइनल गैंग्लिया के सेंसरी न्यूरॉन, समझ रहे हैं? ये क्या होता है? ये स्पाइनल जो गैंग्लिया, स्पाइनल कोड के अंदर स्पाइनल गैंग्लिया के सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी को इनक्लोज्ड करती है, उसको क्या कर देगी? इनक्लोज कर देगी, जिससे क्या सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है ना काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद स्वान सेल में क्या है? फ्रॉम माइलिन शीट। स्वान सेल में माइलिन शीट और न्यूरॉन होते हैं। फिर याद रखिए, स्वान सेल में माइलिन शीट और न्यूरॉन दो होते हैं, और ये क्या होता है? पीएनएस के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? पीएनएस के, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, इसीलिए न्यूरॉन्स जो मैंने अपने समझने के लिए मैंने बिना देखे बनाया है, और मेरे हिसाब से बिना देखे ठीक है, बिना देखे तुम्हें बनाना होगा। इससे तुम्हें क्या है ना अच्छे से याद हो जाएगा कि न्यूरॉन्स किस तरीके के होते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पे स्थित है, उसके टोटल नाम। मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बताया, न्यूरॉन्स में जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिटेल से मैंने डिफ़ाइन किया, उनके बारे में समझाया, उनके फंक्शन क्या, उनके काम क्या, उनको क्या बोलते हैं। तो ये सारा मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताया। अब हम दूसरा
दूसरी बात करेंगे ब्रेन से संबंधित, ठीक है। तो उसमें ब्रेन के पार्ट्स और भी चीज़ें आएंगी, तो वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाता हूँ, आप सब इसको देखिए अच्छे से और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।